इस माह की मासिक परीक्षा 30 सितंबर व 3 अक्टूबर को होगी। गणित सैंपल पेपर कक्षा 9 के लिए मासिक परीक्षा सितंबर के लिए। नोट सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। दूसरी बात है, प्रश्न 1 और 2 1-1 अंक के प्रश्न हैं। 3 और 4 2-2 अंक के तथा प्रश्न 5 4 अंक का है। प्रश्न 1 है, कोष्टक में दिए शब्दों में से सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भरिए। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण इन दोनों में से एक को भर के यहाँ पे लिखना है। चतुर्भुज में यदि बराबर हो तो वह समांतर चतुर्भुज होता है। इन दोनों में से एक यहाँ पर आएगा। प्रश्न अगला, वर्ग की परिभाषा लिखिए। प्रश्न 3 होगा, चतुर्भुज ABCD में AB बराबर AD और AB कोण A को समद्विभाजित करता है। दर्शाइए कि त्रिभुज ABC सर्वांग सम है त्रिभुज ABD के। प्रश्न 4 है, एक रेखाखंड AB पर AD और BC दो बराबर लंब रेखाखंड हैं। दर्शाइए कि CD रेखाखंड AB को समद्विभाजित करता है। प्रश्न 5, एक चतुर्भुज के कोण 3:5:9:13 के अनुपात में हैं। इस चतुर्भुज के सभी कोण ज्ञात कीजिए। समांतर चतुर्भुज के गुण। उस सैंपल पेपर में इनमें से कोई भी और प्रश्न आ सकते हैं, इनका अभ्यास करना है तुमने। समांतर चतुर्भुज के गुण। नंबर 1 है, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। ये दूसरी बार हो गया। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, 2 बार लिख दिया कोण। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, एक दूसरे को बराबर भागों में बांटते हैं। प्रश्न 5 है, चतुर्भुज में यदि सम्मुख भुजाएं बराबर हों तो वह समांतर चतुर्भुज है। इनको याद करिए, इनका अभ्यास करिए। प्रश्न है एक चतुर्भुज के कोण 3:5:9:13 के अनुपात में हैं। इस चतुर्भुज के सभी कोण ज्ञात कीजिए। हल है, माना चतुर्भुज ABCD एक चतुर्भुज है, इसलिए कोण A 3x हो गया, कोण B 5x, इन पे x लगा दिया हमने। कोण C 9x हो गया और कोण D 13x हो गया। इन चारों को अनुपाती भागों में बांटना है और इन अनुपाती भागों का योग हमें पता है। चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग कितना होता है? 360 अंश होता है। तो कोण A का मान, B, C, D इनका मान रख देना है। 3x धन 5x धन 9x धन 13x बराबर 360 अंश। इनको जोड़िए, जोड़ करके 30x हो जाता है। 30x बराबर 360 अंश। x बराबर क्या होगा? ये 30 का यहाँ पर क्या हो जाएगा? पक्षांतरों के हर में चला जाएगा। और इस 30 का भाग हमने इस कितने में देना है? 360 में। तो 30 और 360 में 0 को पहले कम कर दिया, 36 और 3 हो गया था। 3 कम 3 भाग दिया, नई संख्या उतारी तो 0 हो गया। 6 और 3 दूना 6। ठीक है, तो x बराबर कितना हो गया? x बराबर हो गया 12 अंश। कितना आया? 12 अंश। अब इनके कोण A का लिखा है हमने 3x, x की जगह 12 लिख दी जाओ। 12 को 3 से गुणा, 12 3 36 अंश। कोण B कितना होगा? 5 गुणा गया 12, 12 पंजे 60 अंश। कोण C कितना होगा? 9x, 9 गुणा गया 12, 12 नंबर 108 अंश। और कोण D कितना हो गया? 13 गुणा गया 12, 13 और 12 को गुणा करके 13 दूना 26, 13 कम 13 2 15, 156 अंश। तो दी गई चतुर्भुज के कोण क्रमशः 36 अंश, 60 अंश, 108 अंश और ये 156 अंश हो गया। ठीक है, अब है अगला, एक चतुर्भुज ABCD में AB बराबर AD है और AB कोण A को समद्विभाजित करता है। दर्शाइए कि त्रिभुज ABC सर्वांग सम है त्रिभुज ABD के। हल दिया है, चतुर्भुज ABCD में ABCD, इसको ACBD या ADBC इस तरह से पढ़ना है। इसके क्रम सही नहीं दे रखे यहाँ पे। चतुर्भुज ABCD में AC बराबर AD,
AC बराबर AD के, और AB कोण A को समद्विभाजित करता है। ये जो कोण A है इसको समद्विभाजित करता है, ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर है। ठीक है, सिद्ध करना है त्रिभुज ABC और त्रिभुज ABD, ये दोनों त्रिभुज क्या है, सर्वांग सम है। उपपत्ति त्रिभुज ABC और त्रिभुज ABD में AC बराबर AD, AC बराबर AD ये हमको दे रखा है। कोण BAC बराबर कोण BAD, BAC बराबर कोण BA और ये नीचे को D, ये दोनों कोण बराबर है। AB बराबर AB, जो AB भुजा है ये दोनों त्रिभुजों के लिए कॉमन है, तो AB के बराबर AB होगी। इसकी एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा, इसकी भी एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा, इसलिए त्रिभुज ABC सर्वांग सम होगा त्रिभुज ABD के। SAS सर्वांग समता से, SAS साइड एंगल साइड, कोण भुजा सर्वांग समता से, अतः BC बराबर BD जो हमको पूछ रखा है तो हो गया BC के बराबर BD, ये भुजा इस भुजा के बराबर होगी। ये हो गया। प्रश्न 3, एक रेखाखंड AB पर AD और BC दो बराबर लंब रेखाखंड हैं, दर्शाइए कि CD रेखाखंड AB को समद्विभाजित करता है। देखिए यहाँ पर त्रिभुज BOC एक त्रिभुज है, और त्रिभुज AOD एक त्रिभुज ये है और एक त्रिभुज ये है। OBC बराबर OAD, ये कोण है, कोण B और कोण A, कोण B और कोण A ये बराबर है, कितने अंश के हैं, ये 90 डिग्री के हैं, ये 90 डिग्री के कोण है। कोण BOC बराबर कोण AOD, BOC यानी ये वाला कोण, कोण AOD ये वाला कोण बराबर है। क्यों, इनको बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं। ये कोण और ये कोण बराबर हो गए 90-90 अंश के, और ये दोनों कोण भी बराबर हो गए, ये शीर्षाभिमुख कोण है। क्या है, शीर्षाभिमुख कोण। BC बराबर AD, BC बराबर AD, ये दे रखा है AD और BC दो बराबर लंब रेखाखंड है, तो ये भुजा इस भुजा के बराबर है। ठीक है, तो क्या हो गया, इस तरह से त्रिभुज BOC सर्वांग सम हो गया त्रिभुज AOD के। OB बराबर OA, OB बराबर OA। अब जब ये भुजा इस भुजा के बराबर होगी, ये भुजा इस भुजा के बराबर होगी, और ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर होगी। OC बराबर OD, OC यहाँ से यहाँ तक OC बराबर OD, क्योंकि जो सर्वांग सम हो गया जब, तो इसकी सभी भुजाएं, एक त्रिभुज की सभी भुजाएं दूसरे त्रिभुज की सभी भुजाओं के संगत भुजाओं के बराबर होते हैं। अतः O रेखाखंड, जो ये O है, रेखाखंड AB और CD का मध्य बिंदु है। AB और CD का मध्य बिंदु है AB, क्योंकि ये भुजा इस भुजा के बराबर है, तो क्या होगा, आधा आधा हो गया बराबर। ये भुजा इस भुजा के बराबर है, तो बराबर आधा हो गया। माना ये 10 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर होगा, पूरी होगी 10 सेंटीमीटर, 10 का आधा आधा 5 5 हो गया। ठीक।